ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। साथ ही साथ आज है सोमवार का प्यारा सा दिन, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाता है। और ये वीडियो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। काफी दिनों से बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, महादेव हमसे खुश नहीं होते हैं, माता रानी हमसे खुश नहीं होती हैं, हम क्या करें। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको लौंग की माला बनानी होगी, छोटा सा उपाय करिएगा, सारे कष्ट आपके के खत्म जरूर होंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे वो खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि लौंग की माला का था। कहोगे भैया इसके बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं? तो अगर आपकी कोई इच्छा है, अधूरी रह जा रही है, या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं, तो इस काम को करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा लौंग आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। हमें इतने सारे ही लौंग की जरूरत होगी। कितने लौंग लेंगे देखो समझिएगा, जैसे आपकी जितनी उम्र होगी, आपकी जितनी एज होगी, उतने लौंग के टुकड़े आपको लेने होंगे। समझो जैसे मान लेते हैं, जो भी मेरे भाई बहन की एज अगर 20 साल है, तो आप कितनी लौंग लोगे? आपको 20 लौंग लेनी है। किसी मेरे भाई बहन की जो एज है वो मान लेते हैं 35 साल है, तो कितनी लौंग लोगे? 35। किसी मेरे छोटे भाई बहन की एज मान लेते हैं 10 साल है, तो कितनी लौंग लोगे? 10। यानी कि जितनी आपकी उम्र है उतना आपको लौंग लेना है। जितना भी आपने लौंग लिया है उसकी इस तरीके से माला बना लेंगे हैं ना। लाल धागे में ऐसे माला बना लेना, बांध बांध के आप छेद तो उसमें कर नहीं पाओगे, तो एक दूसरे से बांध बांध करके माला बना लेना है ना। इस माला को लेके किसी भी देवी माता के मंदिर जाना। कब जाना? किसी भी देवी माता के मंदिर चले जाना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जब भी आप किसी देवी माँ के मंदिर में जाए, तो आपको लंबी बत्ती का घी का दिया जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। दीप लगाने के बाद क्या करेंगे? जो आपने अपने घर से लौंग की माला बना के ले गए हैं, अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे, आपके जीवन की जितनी मनोकामनाएं हैं, अधूरी रह जा रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, उस कामना से माता के गले में उस लौंग की माला को पहना देना। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में किसी भी दिन एक दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, माता रानी दूर जरूर करती है ना। सोमवार का प्यारा सा दिन है, साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। बात आई समझ में? चलो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अब अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये जो दूसरा उपाय है ना, काफी लोग कहते हैं भैया हम किसी भी तरीके से घर से बाहर जाएं, किसी भी काम के लिए जाएं, हमारा वो काम नहीं होता, हम लोग बहुत परेशान हैं। देखो क्या करोगे आप, लेना इस तरीके से 1 चम्मच चीनी, है ना। हमारे यहाँ शक्कर आता है, बस 1 चम्मच इस तरीके से शक्कर लेना। चीनी जो भी आप बोलते हो ले लेना। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, ठीक है। लिया। तांबे के लोटे में जल कहाँ से भरोगे? कई बार बता चुका हूँ, अपने घर से। और जो 1 चम्मच आपने शक्कर लिया है वो इसी जल के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना है ना। जब भी आप किसी भी काम के लिए अपने घर से बाहर निकले, जब भी जिस भी किसी दिन आप क्या करेंगे, इस कलश को लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। पहुंचेंगे, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर महादेव का नाम आपको बोलना होगा। क्या नाम है? रामेश्वर महादेव। कौन से महादेव? रामेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर वह जल समर्पित कर देंगे और आपकी जो भी इच्छा है वह बोल देंगे, ठीक है। आप देखो जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। दाहिने हाथ में राइट हैंड में लेके दोनों आँखों पे लगा करके किसी भी काम के लिए जाओगे, रामेश्वर महादेव का नाम लेके, वो सारा काम आपका पूरा जरूर होगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलो 2 उपाय की हमने बात की।
आगे बढ़ते हैं इसके हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा रुद्राक्ष से। अब इसके फायदे क्या है और कैसे करना है वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी एक छोटी सी बात मानो, वो है वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हैं ना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रुद्राक्ष है ना। सबसे पहले इसके फायदे समझो क्या है। मेरे बहुत सारे भाई बहन इसमें परेशान रहते हैं, भैया हम लोग बैठे रहते हैं, ऐसे कभी ना कभी हमें बेचैनी होने लगती है, घबराहट होती है, हम समझ ही नहीं पाते कि हम इतने क्यों हैं, घबराहट क्यों हो रही है, पसीना इतना क्यों। अब पसीना तो है, इस टाइम तो गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर घबराहट वगैरह बहुत ज्यादा होती है तो इस काम को करिएगा। स्क्रीन पर जो आपको रुद्राक्ष दिख रहा है ना, आप क्या करेंगे, इसी तरीके से रुद्राक्ष लेंगे, और वो रुद्राक्ष होना चाहिए 5 मुखी। कितने मुखी? 5 मुखी रुद्राक्ष लेना। पहचानोगे कैसे? देखो काफी लोग पहचान नहीं पाते। ये जो बीच वाला सर्किल आपको दिख रहा है, जहाँ से हम लोग धागा डालते हैं, इसको देखा करो, और इससे होती हुई कितनी क्रॉस लाइनें बनी हुई है, कितनी कट है, ये देखो। हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और 5वां ये हो गया। इस तरीके से कट आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है 5 मुखी रुद्राक्ष। समझ में आया? इस 5 मुखी रुद्राक्ष को क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे और इसमें भरना जल, और इसमें जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो इसमें डाल देना। ठीक है, डाल करके इस कलश को लेके चले जाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। ठीक है, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करेंगे, उस रुद्राक्ष को निकाल करके आप बाहर उसके बाद अपने पास रखेंगे, लेकिन जब उस कलश में से रुद्राक्ष को निकालो तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल मत करना, किसी चम्मच से या फिर किसी चीज से निकालना। ठीक है, उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना। यहाँ पर भी महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव, क्योंकि इस उपाय को आप सोमवार को कर रहे हो। तो कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव का नाम लेके जल समर्पित करना। बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, वहीं पर शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के इस जल को अपने हाथों में आचमन कर लेना, थोड़ा सा पी लेना। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, घबराहट, बेचैनी, बहुत परेशान रहते हो, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समझ में आई क्या मेरी बात? चलो यहाँ पर 3 उपाय की हमने बात की है, जो कि काफी ज्यादा आसान थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, यानी कि अब चौथे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो चौथा उपाय आपको बताऊंगा, ये उपाय भी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए। ठीक है, देखो लेना होगा आपको इस तरीके से लाल चंदन है ना। कौन सा लोगे? लाल चंदन। इस उपाय को करने के लिए हमें लाल चंदन ही चाहिए होगा। साथ ही साथ लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटा फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो। समझ में आई क्या मेरी बात? चलो अब यहाँ पर जो बेलपत्र आपको दिख रही है, जो बताऊंगा उस चीज को समझिएगा। जो लाल चंदन है ना आपके पास, उस लाल चंदन से जो बड़ी वाली पत्ती है, इस पर बनाना एक ओम। क्या बनाओगे? एक ओम बना दिया इस तरीके से। अब ओम बनाने के बाद नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां हैं, इस पर आपको एक एक बिंदी, यहाँ पर कुछ बोलना नहीं है, बस इस तरीके एक एक बिंदी लगा देना, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। सारा काम लाल चंदन से ही करना। ठीक है, और इस ओम वाली बेलपत्र को लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है, पता है ना। तो ये जो स्पेस आपको दिख रही है, स्थान दिख रहा है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, भोलेनाथ की सबसे छोटी वाली पुत्री। यहीं पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी इच्छा आपकी अधूरी रह जा रही है, उसको बोल के जो भी कष्ट आपको खत्म करने हैं, उसकी कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करोगे। जल इसी बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेके दोनों आँखों पे लगा लेना। वहीं पे खड़े खड़े आपकी जो भी कष्ट होंगे दूर होंगे। सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करते हैं, है ना। ये ताकत होती है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर आप बेलपत्र समर्पित करते हैं, है ना। कल से गुप्त स्टार्ट हो रही है,
साथ ही साथ सोमवार का दिन है, तो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको 4 उपाय बताए हैं। इनमें से जो भी आपको सबसे आसान लगते हो, सबसे आसान उनमें से कोई भी एक उपाय कर ले, ठीक है। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जो भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।